हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। हमने कुछ क्वेश्चन किए थे परसों, तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील जो है किसी पिक्चर को किसी फ्रेम में पुट करना चाहता है। द पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर wide. To fit the frame, the picture cannot be more than 7 hole 3/10 centimeter wide. तो देखिए, सलील कोई लड़का है जो किसी फ्रेम में, देखिए ये फ्रेम नहीं है, यहां से देख लीजिए, ठीक है। ये कोई क्या है आपके पास, कोई पिक्चर है ये, और ये कोई फ्रेम है, ठीक है। तो पिक्चर जो है 7 होल 3/5 है। 7 होल 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 7 होल 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सलील कोई लड़का है जो किसी फ्रेम में किसी पिक्चर को पुट करना चाहता है, ठीक है। तो देखिए, पिक्चर की जो लेंथ है, लेट सपोज ये कोई पिक्चर है, ठीक है, और ये कोई फ्रेम है, ठीक। तो आप लिखोगे width of पिक्चर। तो पिक्चर की विड्थ कितनी है, 7 होल 3/5 सेंटीमीटर। The picture cannot be more than 7 whole 3/10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? तो अब जो है पिक्चर को हमें कितना ट्रिम करना पड़ेगा इस पिक्चर को कि इस फ्रेम में वो सेट हो जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ लिखना है पिक्चर शुड बी ट्रिम, शुड बी ट्रिम्ड। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास है 7 होल 3/5 और ये है 7 होल 3/10। तो देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है। तो आपको मैंने फ्रैक्शन बताया था कि जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, यहाँ पे ये होल नंबर दोनों में सेम है, तो होल नंबर को हम ऐसे ही रहने देंगे। आप इन दोनों की कंपैरिजन कीजिए, 3/5 और 3/10। 3/5 और 3/10 में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो देखिए, न्यूमरेटर सेम है, तो यहाँ पे 3/5 आपका बड़ा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर इसका सेम है। ये आपको पिछली क्लास में आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया था। तो देखिए, तो क्या करेंगे हम, इसको 7 होल 3/5 में से 7 होल 3/10 को हम माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 7 होल 3/5 माइनस 7 होल 3/10, ठीक है। तो इसको आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। ये आ जाएगा आपका 7/38/5। तो यहाँ पे इसको लिख रही हूं मैं 38/5, ठीक है। 7 ये आ जाएगा 70 माइनस में 10 7 जा 70, और ये आ जाएगा 73/10,
तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आप सीधे करेंगे, हम यहाँ पे आएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो सीधे इसको एलसीएम लेके 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 8 2 16 और 2 3 6 और 1 7, तो 70 माइनस 73, तो आंसर आपके पास आ गया 3/10 सेंटीमीटर। तो देखिए सलील क्या करना चाहता है, किसी पिक्चर को इस फ्रेम में पुट करना चाहता है, ठीक है। तो देखिए पिक्चर क्योंकि फ्रेम से बड़ी है तो हमें क्या करना है, अब हमें ये बताना है कि इस पिक्चर को हमें कितना काटना है। तो हम क्या काम करेंगे, इस जो पिक्चर की जो लेंथ है उसको माइनस कर देंगे इससे। तो देखिए सलील को कितना काटना पड़ेगा, 3/10 सेंटीमीटर। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। ये वाला पिक्चर मत बनाइए, ये नहीं बनाना है, आप इन दो पिक्चर को बनाइए, ठीक है। ये फ्रेम है और ये है आपके पास पिक्चर। तो कॉपी कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। तो ये तो आपका प्रीवियस था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये इसी को आपको रिकॉल करने के लिए है कि आप कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। क्लास 7th में आपका जो है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, और इसी को हम स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में आप भी इसको लिखते जाइए, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हम देखेंगे। हेडिंग डालिए, आप साथ साथ लिखते रहिए। हिंदी में जिन बच्चों को लिखना है आप भिन्नों का गुणा लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं वो करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। तो पहला मल्टीप्लिकेशन हम फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ करेंगे कि जब होल नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन के वो फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए। नेचुरल नंबर लिख लीजिए इसको, नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं इनको कहते हैं। और अब इसको आप लिख लीजिए। नंबर्स के बारे में नहीं पता तो आप मैथ्स कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नंबर पता होने चाहिए कि नंबर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, उनको गुणा भाग जोड़ना घटाना बात की बात है, पहले आपको नंबर के बारे में पता हो कि नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो नेचुरल नंबर होते हैं ये होते हैं आपके 1, इसको मैं नेक्स्ट पेज में कराऊंगी आपको। नेचुरल नंबर इसको हम n से डिनोट करते हैं, ओके, या फिर प्राकृतिक संख्याएं इनको कहा जाता है। साथ साथ लिख लीजिए इसको, ये बहुत ही बेसिक है, इतना आपको नहीं आ रहा तो फिर आप मैथ्स पढ़ना आपका बेकार है। 1 2 3 4 5, ठीक है। कुछ बच्चे इसको डॉट 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 कर देते हैं, ये गलत है। आप यहाँ से 3 डॉट लगाइए, इसका मतलब है कि ये नंबर इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से जितने भी नंबर हैं, अनगिनत जो नंबर हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये नेचुरल नंबर आपने क्लास 5 तक पढ़े हैं, उनको जोड़ा है, उनका सब्ट्रैक्शन किया, उनको घटाया है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन
ठीक है, इस तरह से आपने नंबर्स को किया है। ओके, अब आपका दूसरा है होल नंबर। होल नंबर या पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर आपके पास 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक, इन नंबर को प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर होते हैं जब इन नंबर में हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी कि इन्फिनिटी तक ये नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है। देखिए हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, सारे जो है होल नंबर, जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है, यहाँ पे एक ही नंबर इसमें हम इंक्लूड करेंगे जीरो, बाकी वही नंबर होंगे जो नेचुरल नंबर में आए थे प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा है, इनकी प्रॉपर्टीज आपने वहां पे पढ़ी है, लॉज पढ़े हैं, किस तरह से हम होल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्लास 6 में पढ़ा होगा। ठीक है, 7th में हमने पढ़ा है इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है, तो इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स या हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्लास 7th में आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट चैप्टर आपका इंटीजर्स का है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले अपने बेसिक को दिमाग में रखो कि हमने क्लास 5th तक क्या पढ़ा है। क्लास 6 में हमने होल नंबर पढ़ा है, क्लास 7th में हमने इंटीजर्स पढ़े हैं, और इंटीजर्स में आपका पूरा 1-2 महीना आपका निकल गया है, आपने उसके प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, फिर भी आपको ये नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ये आपने प्रैक्टिस नहीं की, इसका मतलब। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 से ऊपर के होल नंबर्स में इंक्लूड हो जाते हैं, -1 -2 -3, और ऐसे ही इधर भी -इन्फिनिटी से और +इन्फिनिटी के बीच जितने भी नंबर आते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स का चैप्टर हमने पूरा पढ़ा है। ठीक है, पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, वहां हमने इंटीजर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप रेशनल और इरेशनल आप पढ़ोगे, अभी उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप इनको देख लीजिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम, फ्रैक्शन क्या होते हैं, अब आपने होल नंबर पढ़ लिया, आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, आपने होल नंबर पढ़ लिया, आपने इंटीजर्स पढ़ लिए। अब ये फ्रैक्शन क्या होता है, जब नंबर्स को हम a/b की फॉर्म में रखते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/2, तो ये इसका आपने बेसिक चीज पढ़ लिया है, तो ये फ्रैक्शन होते हैं। अब इन फ्रैक्शन को हम, क्लास 6 में आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा, यहाँ जाके हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले होल नंबर के साथ हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, किसी फ्रैक्शन को हम, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका होल नंबर है। ठीक है, और 2/5 आपका क्या है, फ्रैक्शन नंबर है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको आप प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, ये दोनों न्यूमरेटर हैं। ठीक है, 2 होल नंबर है और 2 भी क्या है, न्यूमरेटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 × 2 अपॉन में 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 4/5। ठीक है,
तो इसको अगर ये कटता है तो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे ये कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप लिख लीजिए फर्स्ट कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, जब होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी फ्रैक्शन में, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, देखिए यहाँ इसको मैं 1 लिख सकती हूँ इसके नीचे, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी न्यूमरेटर है और ये भी न्यूमरेटर, दोनों का प्रोडक्ट आएगा और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर होगा वही आएगा, ठीक है। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको अगर हो रहा है तो इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा है 4 मल्टीप्लाई बाय 7/8, ठीक है। तो हमने आपको क्या कहा, ऊपर में न्यूमरेटर का, तो 4 × 7/8। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए 4 की टेबल में 4 भी आता है और 1 टाइम 4 1 जे 4 और 4 2 जे 8, इस तरह से हम यहीं पे इसको काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, न्यूमरेटर में 1 × 7/2 यानी कि 7/2, ओके। तो हमने क्या काम किया, इसको यहाँ से सीधे इसको काट दिया है, एक ही नंबर से कट रहा था, 4 1 जे 4 और 4 2 जे 8, ठीक है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए 2 3 जा 6 और 1 आ रहा है, तो ये आएगा आपका 3 होल 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा 3 होल 1/2। तो भी कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर से 3। आप इस तरह से काट सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, 3 × 7/21। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 7/21। तो देखिए ये 7 से कटेगा, 7 1 जे 7 और 7 3 जे 21, 7 एकम 7 7 तियां 21। तो देखो एक ही नंबर से कटा हमने, यहाँ 1 टाइम आया और यहाँ पे 3 टाइम। चाहो तो आप इसे दूसरे स्टेप में लिख लो, देखिए यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 पहले से है, तो 3 से कटेगा, 3 1 जे 3 और ये भी आएगा 3 1 जे 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया है, 1 × 1/1, तो ये आएगा 1/1, इट मीन्स 1 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप चाहिए तो यहाँ से आप इन दोनों को इधर से काट सकते हो या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। आप 7 को काट सकते हो 21 से अगर वो कट रहा है। आप कभी भी न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को आपस में नहीं काटोगे, हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटेगा, चाहे वो क्रॉस में कट रहा हो या फिर आपके सीधे में कट रहा हो। उसको आप, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके साथ काट देते हैं, तो ये गलत मेथड है, आप इस तरह से करेंगे इसको। तो ये आंसर आ गया है। तो आज हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन का फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसको करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।